नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका मेरे भक्ति चैनल पर स्वागत है। आप लोग मेरी वीडियो देखते ही होंगे तो आप सबको पता ही होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, सीधे जो बात बताना है शुरू हो जाती हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं एक प्रश्न से कि क्या आपके घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित है? क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों में घर में शिवलिंग रखने को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? क्या कहा जाता है कि जिस घर में शिव का वास होता है वहाँ दरिद्रता, रोग, संकट अधिक समय तक टिक नहीं पाते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर में शिवलिंग क्यों जरूरी माना गया है। क्या हर घर में शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग शिवलिंग रखने का सही नियम क्या है? और जो गुप्त बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे घर में सुख शांति स्थायी हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं शिवलिंग क्या है। शिव का लिंग स्वरूप किसी मूर्ति जैसा नहीं होता, यह निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, अर्थात शिवलिंग भगवान शिव की अनंत, असीम और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग हमें सिखाता है जीवन अनंत है, आत्मा अजर अमर है और हर संकट के बाद पुनर्जन्म होता है। अब जानते हैं घर में शिवलिंग स्थापित करने से हमें क्या लाभ मिलता है, उसका क्या महत्व है। जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। रोज़ सुबह जल चढ़ाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दूसरा है, कहा जाता है कि शिव की उपासना से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं। तीसरा है, जो लोग बार बार बाधाओं का सामना करते हैं उनके लिए शिवलिंग पूजा अत्यंत लाभकारी है। चौथा है, पति पत्नी मिलकर अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उनके बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। पांचवा है, शिव कृपा से धन की कृपा दूर होती है, अचानक होने वाले खर्चों में कमी आती है। जानते हैं घर में शिवलिंग स्थापित करने से क्या लाभ होता है, इसका क्या महत्व है। जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। जो रोज़ सुबह जल चढ़ाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि शिव की उपासना से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं। जो लोग बार बार बाधाओं का सामना करते हैं उनके लिए शिवलिंग पूजा अत्यंत लाभकारी है। पति पत्नी मिलकर अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो उनके बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। पांचवा है, शिव कृपा से धन की कमी दूर होती है, अचानक होने वाले खर्चों में कमी आती है। अब जान लेते हैं घर में शिवलिंग रखने का नियम क्या है। तो ध्यान रखिए, शिवलिंग रखना जितना शुभ है उतना ही नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। पहला नियम है, घर में छोटा शिवलिंग रखें। शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है, ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। तीसरा है, रोज जल पर अर्पित करें शिवलिंग पर। चौथा है, शिवलिंग को कभी सूखा न रहने दें। पांचवा है, शिवलिंग के ऊपर कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए तो ये लाभ कम हो सकता है। शिवलिंग पर हमें रोज समी पत्र, बेल पत्र, दूर्वा, सफ़ेद पुष्प, कनेर, धतूरा, अपराजिता के पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि महादेव को ये सब पुष्प अत्यंत प्रिय है। इन्हें चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि, भवां भवानी सहितं नमामि। अब जानिए एक गुप्त उपाय। इस उपाय को हमें सोमवार को करना है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, उसमें शहद डालना है और फिर जल डालना है। जल मिलाकर अभिषेक करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह उपाय करने से आर्थिक रुकावट दूर होती है, मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख शांति लाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगी, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, यह विश्वास है, यह शक्ति है, यह आपके घर का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है।
कहा जाता है कि जिस घर में शिव की पूजा होती है वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।